हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सक्सेस अड्डा पे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्क्वायर निकालने का सही तरीका यानी शॉर्ट तरीका जानेंगे कि शॉर्ट में स्क्वायर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे √6 का वर्ग क्या होगा, √5 का वर्ग क्या होगा, √8 का वर्गमूल क्या होगा, √11 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे बहुत सारे हैं, उसका वर्गमूल क्या होगा इसको जानेंगे। आज लोग जानते हैं कि √9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो 2 3 में से 3 क्या हो गया, बाहर हो गया। हम लोग 16 का जानते हैं 4 होता है, 25 का जानते हैं 5 होता है, 36 का जानते हैं 6 होता है। यानी कि पूर्ण वर्ग जो रूट से बाहर हो रहा है इसका तो हम लोग जानते हैं, लेकिन √6 का क्या होगा, √5 का क्या होगा, √8 का क्या होगा, √11 का क्या होगा, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि √6 का क्या होगा, √5 का क्या होगा, √8 का क्या होगा, √11 का क्या होगा, √13 का क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो कैसे हम लोग इसको जानेंगे, इसके बारे में इसका शॉर्ट ट्रिक से हम बनाने के लिए कि इसका वर्गमूल होता कितना है। देखिए, इसका वर्गमूल हम लोग अभी पता करते हैं कि इसका वर्गमूल होता कितना है। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं √6 का हमको वर्गमूल निकालना है, क्या होता है। तो √6 का हम इसका नजदीक वाले वर्गमूल तो जानते हो कि इसका नजदीक में क्या है। √6 के नजदीक में 9 आता है, यानी कि हम लोग √9 का वर्गमूल जानते हैं 3 होता है, लेकिन ये 6 से 9 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। इसको बगल में लिख देंगे प्लस करके, 3 प्लस 3 अधिक है। हालांकि ये गलत है कि √9 में 3 जोड़ देंगे 6 थोड़ी हो जाएगा, ये तो ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या करना होगा, घटाना होगा, तब ना 9 में 3 गया 6 बचेगा। लेकिन निकालने के लिए तरीका है। तो क्योंकि √9 का वर्गमूल वो जान रहे हैं, लेकिन √9 में अगर 9 में अगर 3 घटाएंगे 6 होगा। इस कारण से हम लोग इसको निकालने का ये तरीका अपना रहे हैं। अब √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, हम लोग जानते हैं -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे ये 3 यहां लिखेंगे और इसके नीचे इसका डबल करके लिख देंगे, 3 2 6, इसे डबल करके लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं, हम लोग जानते हैं 6 होगा, 6 3 18, 18 में 3 गया, यानी कितना हो गया, 18 में 3 गया 15/6। अब 6 से भाग देंगे 15 में, 6 से जब 15 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, बचेगा 3 पॉइंट 6 5 30, यानी कि 2.5। अगर यदि √6 का वर्गमूल पूछा जाए तो हो जाएगा 2.5, इसका √6 का वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यदि हम लोग देखते हैं √8 का देख लेते हैं, तो √8 अगर यदि हम देखेंगे क्या होगा, तो √8 का नजदीक का वर्गमूल कितना, √9 से 8 कितना, 1 कम है, 1 इधर माइनस में लिख दिए। तो इसका हम लोग जानते हैं 3 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जितना है इसके डबल करके इसके नीचे लेंगे, 3 दूनी 6। अब एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 6 हो गया, 1 से भाग देंगे, 6 6 3 18 -1, यानी बचा कितना, 17/6। अब 6 से भाग देंगे 17 में, यानी पूर्ण रूप से भाग देना होगा, 6 से 17 में भाग देके लिखना होगा। तो 6 दूनी 12, बच गया 5। अब यहाँ पे दशमलव देंगे 0, दशमलव देंगे 0, तो 6 के 6 8 48, बचेगा 2, फिर 0, 6 3 18, बचेगा 2, फिर 0, यहाँ पे फिर 0 आएगा, 6 3 18, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक का मान आपको लिखना, जैसे 2.83, यानी कि √8 का अगर यदि मान कहा जाए तो 2.83 दशमलव के 2 ही अंक तक लिखना है। बहुत सारे वैज्ञानिक ने दशमलव के 3 अंक तक सही माना है, बहुत ने दशमलव के 2 अंक तक सही माना है, बहुत ने 4 अंक तक सही जाके मिला है। लेकिन आपको 2 तक निकाला, हमको निकालना भी इतना ही पड़ता है, इससे ज्यादा हमको निकालने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, मान लिया जाए √11 का देख रहे हैं, तो √11 का देखेंगे क्या होगा। तो √11 का हम देखने से पहले तो √11 के नजदीक में किसका वर्गमूल है, √9 का हो रहा है, तो √9 में यहाँ पे 2 जोड़ना होगा, तब 9 2 11 होगा, तब इसका वर्गमूल होगा 3 + 2 इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम ले लेंगे। 6 1 से 6 3 18 + 2, यानी कि कितना हो गया, 18 2 20 हो गया, 20/6।
अब इससे भाग दे दो, 6 3 18, बचेगा 2 पॉइंट, फिर 6 3 18, 6 3 18, यानी कि आपका हो गया 3.33। ये आपका रूट 11 का आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो आपको 2 तक ही निकालना है, आपको 2 तक में काम चल जाएगा। देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए रूट 19 का निकालना चाहते हैं हम लोग, तो रूट 19 का कितना होगा, तो चेक करेंगे रूट 19 का कितना होगा। तो रूट 19 यानी कि 19 का नजदीक का वर्गमूल है, या तो 16 का देखेंगे या तो 25 का देखेंगे। अगर यदि 16 का देखेंगे, रूट 16 और 16 में 16 4 20 5 यानी 9 जोड़ना होगा, तब कितना होगा, हाँ 3 जोड़ना होगा, सॉरी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाता है। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, और उसके बाद देखो आंख में क्या पड़ गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, प्लस ये 3 है तो इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे, 4 दूनी 8। अब एलसीएम लेंगे 8 8 चौके 32 प्लस 3 यानी कि कितना होगा 35/8, यानी भाग दे देंगे। अब 8 चौके 32, 3 35, दशमलव देंगे 0, फिर 8 तिया 24, 6 आएगा फिर 0, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 फिर 4, यानी कि 2 अंक तक लिखना है। तो 4.37 आपका ये हो जाएगा रूट 19 का वर्गमूल। शॉर्ट में वर्गमूल निकालने का ये आपका तरीका है। चाहे किसी भी चीज का निकालना हो, आप ऐसे इस ढंग से इसको निकाल सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से। आप अगर यदि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।